बहुत कुछ है जिसकी तरफ इस समय एक्सपेक्टेशंस हैं जिनकी बजट के साथ, और उसमें से एक मेजर जो चीज है जो बजट से एक्सपेक्ट की जा रही है वो ये कि क्या मार्केट्स को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार इस समय पूरी तरीके से वित्त मंत्री की तरफ देख रहा है। और मार्केट्स में क्या कुछ हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है बाजार की, ये हम समझेंगे। हमारे साथ हम इस समय मौजूद हैं सचिन जसूजा, जो है हेड ऑफ इक्विटीज एट सेंट्रिसिटी वेल्थ। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू अर्निमिका, थैंक यू श्रुति, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सचिन, सबसे पहले तो आप ये समझा दीजिए, आज ट्रेडिंग डे है नॉर्मल बाजार के लिए, किस एक्सपेक्टेशन के साथ फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ देख रहा है शेयर मार्केट? आई थिंक लास्ट ईयर का बजट काफी अच्छा था, मार्केट ने बहुत लाइक किया था क्योंकि काफी प्रो ग्रोथ बजट था। हालांकि दिस टाइम हमें आइडिया है कि रेवेन्यूज उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे गवर्नमेंट के, रीजन बिंग जीएसटी में अच्छा रिलीफ था, इनकम टैक्स स्लैब ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ एक एक्सपेक्टेड थी कि जो टैक्सेशन, जो डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्शन था वो 15-16% से बढ़ रहा था, वो 8% के आसपास आया इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। सेम वे जीएसटी कलेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, बट हैविंग सेड दैट गवर्नमेंट का स्टांस हमेशा प्रो ग्रोथ रहा है। वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, एंड गवर्नमेंट थोड़ा एग्रेसिव भी रही है उस चीज में। तो हमें नहीं लगता है कि इस बार वहां पर कुछ वो अपना स्लो डाउन दिखाने वाले हैं। आई थिंक जो भी पॉलिसीज आएंगी, रिफॉर्म्स आएंगे, काफी बुलिश रिफॉर्म्स ही आएंगे मार्केट्स को लेके। एंड आई थिंक क्या होगा कि इक्विटी मार्केट पर्सपेक्टिव से हो सकता है या इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से हो सकता है इतना अच्छा ना आए, बट ओवरऑल फ्रॉम द ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो इंफ्रा साइड पे हो, डिफेंस साइड पे हो, एरोस्पेस साइड पे हो, या न्यू इमर्जिंग चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन की साइड पे हो, तो हमें लगता है कि वहां पर गवर्नमेंट अपना स्टांस प्रो ग्रोथ ही रखेगी और शायद नए एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यूज के सोचेगी। चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट्स है, उसका एक बड़ा नंबर हमें देखने को मिल सकता है, या टैक्स रैशनलाइजेशन में शायद डेट साइड को इस बार केटर किया जा सकता है ताकि इंफ्रा को बूस्ट मिल सके। तो वी आर वेरी होपफुल। बहुत कुछ है गवर्नमेंट के पास चेंजेस लाने के लिए, ताकि ताकि मार्केट भी खुश हो, इन्वेस्टर कम्युनिटी खुश हो, इवन ग्लोबल जो एफडीआई एफआईएस का भी है उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है इस बार। सचिन, एक यहाँ पर मैं आपको रोक भी रही हूँ कि कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ चेंजेस की उम्मीद कर रहे हैं क्या, और स्टॉक मार्केट के लिए कैसे रिएक्शन आएगा? नहीं, देखिए क्या हुआ है कि पीछे कुछ एक सालों में धीरे धीरे वो टैक्सेशन ऊपर गया है, क्योंकि हम 0 से पहले 10% पे आए इक्विटीज में लॉन्ग टर्म टैक्सेशन पे, फिर 12.5 पे आए, शॉर्ट टर्म में हम 20 की तरफ गए। हमें नहीं लगता है कि उस चीज का रिवर्सल होगा या फिर उसको कम किया जाएगा ऑन द इक्विटी साइड। यस, ऑन द डेट मार्केट साइड क्या होता है कि जो डेट है बड़ा अनअट्रैक्टिव बन गया बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन रूल। तो हमें लगता है कि उसको बॉन्ड मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए वहां पर कुछ इन्वेस्टर्स के लिए किया जा सकता है, सो दैट अगर डेट मार्केट में पैसा आएगा, बॉन्ड मार्केट स्ट्रांग होगा, तो वही पैसा एक्चुअली स्मॉल एंटरप्राइज में जाता है, वही पैसा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में जाता है। तो वहां पर ग्रोथ को पुश देने के लिए बॉन्ड मार्केट को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। वो भी आई गेस मार्केट लाइक कर सकता है, बिकॉज काफी सारी कंपनीज का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है, तो उससे उनके रिटर्न्स उन कैपिटल इंप्लॉयड बढ़ जाता है। तो वो चीज को देखते हुए मार्केट हो सकता है कि अगर इक्विटी को लेके कुछ ना आए, डेट मार्केट को भी लेके कुछ आ जाए, फिर भी मार्केट उस चीज को लेके खुश हो सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.